आज आपको रो एंड कॉलम समझाने वाली हूँ। आपने इससे पहले मेरी जो क्लासेस देखी हुई हैं तो आपको रो एंड कॉलम अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, आप अपना कर्सर रख लीजिए। हमने ऐसे ऊपर कर्सर रख लिया है और यहाँ से आप इंसर्ट एबाव करते हो तो एक रो ऊपर खाली हो जाएगा। देखिए, इस तरह से रो ऊपर खाली हो चुका है। मेरा लास्ट में कर्सर रखा हुआ है, मुझे इससे नीचे रो चाहिए। इंसर्ट ब्लो करिए, एक रो नीचे खाली होकर आ जाएगा। इस तरह से काम करेगा। यदि आपको कॉलम में आपको लेफ्ट राइट कॉलम खाली चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पर रखा हुआ है, इससे मुझे लेफ्ट में एक कॉलम खाली चाहिए। देखिए, मेरा लेफ्ट में एक कॉलम खाली हो चुका है। इस तरह से राइट में चाहिए तो कर्सर रख लीजिए। ये आपके जो आपका कर्सर रखा हुआ है उसके लेफ्ट राइट काम करते हैं, जस्ट अपोजिट। आप इस तरह से यूज कर सकते हो रो एंड कॉलम को। जहाँ पर भी कर्सर रखा हुआ है वहाँ पर वो बढ़ जाएगा। देखिए, इस तरह से काम करेगा। हाँ, इसके बाद मर्ज है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। देखिए, मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ, सेल साइज। मैं आपको सेल साइज बताने वाली हूँ। इससे पहले कि आप क्लास आपने देखी है तो आप इसको समझ आएगा अच्छे से। देखिए, मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू करने वाली हूँ सेल साइज से। देखिए, आपकी यदि सेल कोई छोटा बड़ा हो जाता है और आपको समझ नहीं आता कि ये कैसे देखिए, जैसे बड़ा हो गया या फिर आपने इस तरह से पकड़ा और इसको छोटा बड़ा कर दिया, देखो जी बड़ा हो गया है, छोटा हो गया, इस तरह से आपने किया हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा जो छोटा बड़ा हुआ है वो इक्वल कैसे हो, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव रो और डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलम कर सकते हो। एक जैसा रो एक जैसी कॉलम हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ से देखो ये बढ़ गया है और ऐसे कर्सर रखा और तो यहाँ से छोटा हो गया, ऐसे करके आपसे कुछ छोटा बड़ा हो गया है, नहीं समझ आ रहा है, सिलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव रो करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलम करिए, एक जैसा रो और एक जैसा कॉलम हो जाएगा। देखिए, इस तरह से। ऑटो फिट में क्या कहता है, ऑटो फिट कंटेंट करोगे तो कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाएगा। यदि ऑटो फिट विंडो करोगे तो विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगा। ऑटो फिट का भी यूज आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका जो डाटा है, आप यहाँ पर अलाइगन दिया गया है, टॉप का लेफ्ट, टॉप का सेंटर, टॉप का राइट, सेंटर का लेफ्ट, सेंटर का सेंटर, सेंटर का राइट, बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर, बॉटम का राइट। आप जैसे यूज करना चाहते हो वैसे आप यूज कर लो। यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। यदि आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो आप डायरेक्शन का यूज कर सकते हो। असेंडिंग डिसेंडिंग का यूज कर सकते हो। आपका जो हेडिंग वाला कलर है इसको आपको रिपीट करना है तो आप यहाँ से रिपीट कर सकते हो हेडर रो को। और यहाँ से कन्वर्ट टू टेस्ट, यदि आपकी टेबल है और इस टेबल को आपको टेस्ट कन्वर्ट टू टेस्ट में कन्वर्ट करना है, ओके कर दीजिए। सिलेक्ट करके आपकी टेबल टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि आप दोबारा से टेबल चाहते हो तो या तो आप कंट्रोल जेड कर दें, जो टेबल आपका था वही ही मिल जाएगा। नहीं तो आप टेबल में जाएं, सॉरी इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट में टेबल में आप यहाँ पर आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, आप इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। आपकी टेबल जैसा था वैसे ही आपको मिल जाएगा। देखिए, इस तरह से ओनली आपका डिजाइन नहीं मिलेगा, आपको टेबल मिल जाएगा। आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। देखिए, मैं आपको इसका यूज बता दे रही हूँ। यहाँ पर हमने यूज किया है इस तरह से। और यहाँ पर यदि आपका कोई नंबरिंग रखा हुआ है और एक ऑप्शन यहाँ पर फॉर्मूले का है, इसमें थोड़ा सा देखिए सम का फॉर्मूले का यूज हो रहा है। वैसे अधिकतर जो फॉर्मूले है वो एक्सेल में यूज होते हैं, बट आप सम वगैरह का फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। देखिए, इक्वल सम करके ले रहा है, आप ओके कर दीजिए कि आपकी वैल्यू को इसने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। इस तरह से प्लस कर लेगा। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर यूज किया, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू और रखा है, आपको समझाने के लिए रखा है ओनली। आप इस तरह से रखिए और फिर से जाइए। देखिए, फिर से लेफ्ट लिया, ओके किया, ये आ गया। मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, फिर से मैंने ओके किया तो इसने अब एवब ले लिया, क्योंकि अब लेफ्ट से नहीं ओनली ऊपर से नीचे करेगा तो एवब ले लिया। देखिए, ऐसे ए 16 और 10 को उसने प्लस कर दिया है, यहाँ पर आ गया वैल्यू। इस तरह से आपको टेबल वाले पार्ट यदि मेरे समझ आए हों तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यदि आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके।